जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम तोहफे के बारे में बात करने वाले हैं। तोहफा यानी गिफ्ट, किसी के लिए भेंट। मित्रों, भेंट गिफ्ट हम सभी को देते रहते हैं, या किसी का जन्मदिन हो, कोई नए घर का उद्घाटन हो, नई दुकान का उद्घाटन हो, तो हम गिफ्ट तो अवश्य देते हैं। पर 4 गिफ्ट ऐसे हैं, यानी कि 4 तोहफे एक ऐसी वस्तु है जो अगर हम किसी को देते हैं तो लेने वाले के साथ साथ हम देने वाले भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 4 तोहफे हैं जो अगर हम किसी को देते हैं तो हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं और लेने वाला भी मुश्किल में पड़ सकता है। जिसमें से पहली वस्तु है माता लक्ष्मी की प्रतिमा या माता लक्ष्मी की मूर्ति। मित्रों, हम किसी के भी नई दुकान की उद्घाटन पर, किसी का जन्मदिन हो, तो हम उसे माता लक्ष्मी की मूर्ति देते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। पर मित्रों, ये बात सरासर गलत है। अगर हम किसी को माता लक्ष्मी की मूर्ति देते हैं तो वो माता लक्ष्मी की मूर्ति हमारे घर की लक्ष्मी भी अपने साथ साथ उसके घर, उसकी दुकान में ले जाती है। इसलिए हमें कभी भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा किसी को देनी नहीं चाहिए। इस मूर्ति के साथ साथ हमारे घर की लक्ष्मी भी उस मूर्ति में चली जाती है। मित्रों, दूसरा तोहफा यह है कि भगवान श्री गणेश की मूर्ति। किसी भी घर के नए शुभ कार्य में, किसी के जन्मदिन पर हम उनको आशीर्वाद के तौर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा देते हैं। पर हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान श्री गणेश की प्रतिमा क्यों नहीं देनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री गणेश एक ऐसे भगवान है जिनके घर में के मंदिर में 2 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी को गणपति की मूर्ति भेंट में देते हैं तो उनके घर में गणेश की मूर्ति 2 हो जाती है। इसलिए ये वो मूर्ति घर में कहीं कोने पर पड़ी रहती है, धूल खाती रहती है। वो हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए अपमानजनक है। इसलिए कभी भी गणपति की मूर्ति किसी को भेंट में नहीं देनी चाहिए। अगर हम भूल से भी सीधी सूंड वाली गणपति की मूर्ति किसी को भेंट में देते हैं तो हमें उन मूर्ति की शास्त्रोक्त पूजा करती रहनी चाहिए। अगर हम उस मूर्ति की, सीधी सूंड वाली मूर्ति की शास्त्रोक्त पूजा नहीं करते तो देने वाले के साथ साथ लेने वाला भी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति को किसी के भेंट में नहीं देना चाहिए। मित्रों, तीसरा भेंट है घड़ी। घड़ी तो हम किसी के भी नई दुकान हो, नया घर हो, या किसी के जन्मदिन पर किसी न किसी को घड़ी तो भेंट में देते हैं। चाहे वो घड़ी छोटी हो या बड़ी, हमें भेंट में नहीं देनी चाहिए। क्योंकि घड़ी का स्वभाव है समय बुरा हो या खराब, वो हमें भुगतना पड़ता ही है। अगर हम किसी को घड़ी भेंट में देते हैं तो समझ लीजिए कि मैं किसी को घड़ी भेंट में दे रहा हूँ, तो वो घड़ी जो मैं किसी को भेंट में दे रहा हूँ, वो घड़ी मेरा बुरा समय, अच्छा समय भी साथ साथ अपने ले जाती है और उसके घर में डाल देती है, जिसे हम गिफ्ट देते हैं। इसलिए हमें भी किसी को घड़ी का तोहफा नहीं देना चाहिए। मित्रों, चौथी चीज़ है कोई भी नुकीली चीज़ें जो हम खाने में या घर के रसोई घर में उपयोग करते हैं। वैसी नुकीली चीज़ें हमारे रिश्तों में खराबियत ले जा सकती है। इसलिए हमें किसी को भी, घर में हम किसी को कटलरी गिफ्ट में करते हैं जिसमें चम्मच तो होती है पर साथ में फोक भी होती है जो नुकीली होती है। इसके कारण हमारे रिश्तों में खराब आती है और उनके साथ हमारा रिश्ता भी बिगड़ जाता है। मित्रों, ये 4 चीज़ें, जिसमें पहली है माता लक्ष्मी की प्रतिमा, दूसरी है भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, तीसरी है घड़ी, और चौथी है कि कोई भी रसोई घर में यूज़ होने वाली नुकीली वस्तुएं। ये 4 चीज़ें हमें किसी को भी भेंट में नहीं देनी चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो का ये रहस्य जानकर आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारी पवित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।